सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे। गांव की कच्ची गलियों में लोग अपने अपने काम पर जाने लगे थे। सड़क किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे रोज की तरह एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका नाम था रामू काका। उसके पास एक छोटी सी लकड़ी की पेटी थी जिसमें सुई, धागे, हथौड़ी और पुराने जूतों के टुकड़े पड़े थे। चलो रामू, आज फिर जिंदगी से लड़ने का दिन शुरू। रामू काका गांव के मोची थे। पूरा गांव उन्हें जानता था, लेकिन कोई उनके दर्द को नहीं जानता था। उनकी झुकी कमर, कांपते हाथ और थकी आंखें सब बता देती थीं कि जिंदगी ने उन्हें बहुत तकलीफ दी है। सुबह से दोपहर हो गई। कई लोग आए। किसी ने जूते सिलवाए, किसी ने चप्पल ठीक करवाई, लेकिन पैसे बहुत कम मिले। अरे बाबा, इतने पुराने जूते हैं, ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हो? और बेटा, 2 घंटे मेहनत लगी है। लो 10 रुपए, ज्यादा नहीं दूंगा। रामू काका चुप हो गए। उन्होंने बिना कुछ बोले पैसे रख लिए, क्योंकि भूख इंसान को बहस करना भुला देती है। धन्यवाद बेटा। आदमी चला गया। रामू काका ने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, गरीब की मेहनत इतनी सस्ती क्यों होती है? हवा धीरे धीरे चल रही थी। रामू काका की नजर सामने खेलते बच्चों पर पड़ी। उन्हें अपना बेटा याद आ गया। कई साल पहले रामू काका अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी गौरी थी और एक छोटा बेटा चिंटू। उनका छोटा सा घर था। गरीबी थी, लेकिन प्यार बहुत था। बाबा, देखो मैं कितना तेज भाग सकता हूँ। अरे धीरे बेटा, गिर जाएगा। आप दोनों पूरे दिन बच्चों जैसे लड़ते रहते हो। शाम को तीनों साथ बैठकर खाना खाते थे। सूखी रोटी भी उन्हें दावत जैसी लगती थी। सुनो जी, एक दिन हमारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बस वो अच्छा इंसान बने, वही काफी है। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाईं। 1 साल गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। सबसे पहले चिंटू बीमार हुआ। बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना। रामू काका अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन इलाज बहुत महंगा था। जल्दी दवा लानी पड़ेगी, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। रामू काका ने घर के बर्तन तक बेच दिए, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। कुछ दिनों बाद गौरी भी बीमार पड़ गई। सुनो जी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो चिंटू का ध्यान रखना। ऐसी बातें मत करो गौरी। लेकिन किस्मत बहुत बेरहम थी। एक रात पहले चिंटू चला गया, फिर अगले ही दिन गौरी भी। भगवान, मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया? उस दिन के बाद रामू काका अंदर से टूट गए। लेकिन जिंदगी रुकी नहीं। उन्हें जीना पड़ा, अकेले। फ्लैशबैक खत्म हुआ। रामू काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। और रोने से कोई वापस नहीं आता रामू। तभी अचानक एक बड़ी कार बाजार में आकर रुकी। पूरा बाजार उस कार को देखने लगा। कार से एक छोटा बच्चा उतरा। उसका नाम था रोहन। रोहन अमीर घर का बच्चा था। उसके कपड़े बहुत महंगे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। दादाजी, मेरे जूते ठीक कर दोगे? क्यों नहीं बेटा, बैठो। रामू काका प्यार से उसके जूते सिलने लगे। रोहन चुपचाप उन्हें देखता रहा। दादाजी, आप हमेशा अकेले रहते हो? हाँ बेटा। आपको बुरा नहीं लगता? और शुरू में बहुत दर्द होता है, फिर इंसान दर्द के साथ जीना सीख जाता है। रोहन पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिल रहा था जो खुद दुखी होकर भी मुस्कुरा रहा था। दोपहर हो गई। रामू काका ने अपनी जेब से कपड़े में लिपटी आधी सूखी रोटी निकाली।
जैसे ही वे खाने लगे, रोहन का पेट आवाज करने लगा। भूख लगी है बेटा? हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया? पापा हमेशा बिजी रहते हैं। आज जल्दी में मुझे खाना देना भूल गए। रामू काका कुछ पल चुप रहे। उन्होंने अपनी रोटी को देखा। वह जानते थे यही उनका पूरा खाना था, लेकिन अगले ही पल उन्होंने रोटी रोहन को दे दी। लो बेटा, पहले तुम खाओ। लेकिन दादाजी, आप? मुझे आदत है। रोहन की आंखें भर आईं। उसने शायद पहली बार किसी को अपना खाना बांटते देखा था। थोड़ी देर बाद रोहन के पिता वापस आए। उनका नाम था विक्रम। वे बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, दादाजी ने मुझे खाना दिया। क्या? इनके पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी इन्होंने अपना खाना मुझे दे दिया। विक्रम कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने रामू काका की तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार शर्म थी। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? भूखा बच्चा देखा नहीं गया बेटा। लेकिन आप खुद भूखे थे। गरीब हूं बेटा, पत्थर दिल नहीं। उस रात बहुत तेज बारिश हुई। रामू काका अपनी टूटी झोपड़ी में बैठे थे। छत से पानी टपक रहा था। और लगता है आज फिर पूरी रात जागना पड़ेगा। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आई। रामू काका बाहर आए। वहां रोहन और विक्रम खड़े थे। दादाजी। बाबा, अब आप यहाँ नहीं रहेंगे। क्या मतलब? मैंने आपके लिए नई दुकान और घर बनवाया है। रामू काका हैरान रह गए। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी। और आपने मुझे इंसान बनना सिखाया। अगली सुबह पूरा गांव हैरान था। अब रामू काका की अपनी छोटी दुकान थी। दुकान के बाहर लिखा था, रामू मोची, प्यार और ईमानदारी की दुकान। दादाजी, अब आप खुश हो? आज ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मेरा परिवार वापस भेज दिया। रोहन दौड़कर रामू काका को गले लगा लेता है। रामू काका की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, उसका अच्छा दिल होता है, जो दूसरों का दर्द समझे, जो भूखे को खाना दे, जो बिना स्वार्थ मदद करे। वही सच में सबसे अमीर इंसान होता है।